आई गेस पिछले 5 सालों में शायद ये पहली बार हुआ हो कि किसी फिल्म के रिलीज के 2-3 महीने पहले नहीं बल्कि 4 महीने पहले उस फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया हो। और अब प्रभास की राजा साहब का ट्रेलर देख के मैं आपको एक चीज तो कह सकता हूं कि डेफिनेटली ट्रेलर के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने मुझे इंप्रेस किया, बट एट द सेम टाइम ट्रेलर की 3 ऐसी बड़ी चीजें हैं जिसको मैं लेके बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। और अगर मेकर्स ने उन चीजों पर वर्क नहीं किया तो शायद से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप भी हो सकती है। अब देखो, ये बात हम शुरुआत से जानते हैं कि द राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म है और इंडिया के जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं वो नॉर्मली हॉरर फिल्म का पार्ट नहीं होते हैं। तो आई एम श्योर इस बात पे तो सब अग्री करेंगे कि प्रभास ने डेफिनेटली कोई नया जॉनरा ट्राई किया है। इनफैक्ट उनके जैसा और कोई सुपरस्टार नहीं है जो कि इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता हो। प्लस जिस तरीके की एनर्जी और कॉमेडी करते हुए वो इस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा देखने में लग रहा है कि प्रभास ने बहुत लंबे टाइम के बाद कोई ऐसी फिल्म की है जिसमें वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है। साथ ही जिस तरीके से उन्होंने अपनी बॉडी पे वर्क किया है और अपनी फिजिक को काफी ज्यादा लीन बना लिया है, यही रीजन है कि ट्रेलर में जब आप उनको देखेंगे तो वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। रही बात प्लॉट की, तो कहीं ना कहीं इस चीज ने भी मुझे इंप्रेस किया कि ट्रेलर को देखने में आपको फिल्म की पूरी स्टोरी नहीं पता चल रही है, आपको सिर्फ फिल्म के बेसिक प्लॉट का आइडिया मिल रहा है। यहां पे ऐसा लग रहा है कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो प्रोबेबली किसी बड़े घराने का सक्सेसर होता है जिसको हमेशा एक हवेली के सपने आते हैं और फिर अल्टीमेटली जब उसकी लाइफ उसको उस हवेली तक पहुंचाती है तो फिर वो उसको बेचना चाहता है काफी ज्यादा पैसे कमाने के लिए। लेकिन उसके बाद उस हवेली में काफी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं जिसको देखने में ऐसा लगता है कि वहां पे किसी आत्मा का साया है। और शायद से जैसे जैसे फिल्म का ड्रामा प्रोसीड करे हमें यह पता चले कि कोई भी उस हवेली को नहीं बेच सकता क्योंकि वो हमेशा से श्रापित थी। तो आई गेस ये होगा फिल्म का बेसिक क्रक्स, जिसमें काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। साथ ही जिस तरीके से इसके ड्रामा को प्रेजेंट किया जाएगा देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें अच्छा खासा हॉरर और कॉमेडी वाला एलिमेंट देखने को मिलेगा। स्पेशली जो इस फिल्म का सस्पेंस फैक्टर है, यानी प्रभास का कैरेक्टर किस घराने का सक्सेसर है, संजय दत्त का कैरेक्टर एक्चुअली कौन होता है और उससे भी ज्यादा क्यों ये हवेली एक्चुअली में श्रापित है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फिल्म में बहुत ज्यादा इंट्रिग वैल्यू ऐड कर रही हैं। एंड आई पर्सनली फील कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में एक बड़ा सा ट्विस्ट आएगा जो कि पूरी की पूरी कहानी को ही पलट देगा। दिल से सच कहूं तो मैंने जब इस ट्रेलर को तकरीबन 50 या फिर 60% देखा था तब देखने मुझे ऐसा लगा था कि ट्रेलर काफी ज्यादा एवरेज है। लेकिन उसके बाद ही जैसे लास्ट वाला सीन आया जहां पे एक ओल्ड प्रभास की एंट्री होती है जो कि शायद से प्रभास के कैरेक्टर के दादाजी होने वाले हैं, और उसके बाद जैसे पूरा सीन अपसाइड डाउन हो जाता है जहां वो कई गुंडों को पटकते हैं, उस पर्टिकुलर सीन के बारे में कहूंगा कि वो एक सीन इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट है। इनफैक्ट आई पर्सनली फील कि जब वो सीन थिएटर्स में भी आएगा तो तालियां सीटियां सबसे ज्यादा बजने वाली हैं। जिसके बाद अब अगर मैं गियर शिफ्ट करके उन 3 चीजों के बारे में बात करूं जो कि मुझे इस ट्रेलर में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस फिल्म को मार्केट करा जा रहा है रोमांटिक हॉरर कॉमेडी की तरह, लेकिन उसमें जो रोमांस और कॉमेडी वाले पोर्शंस हैं वो मुझे बहुत ज्यादा डल लग रहे हैं। पर्सनली बताऊं तो ट्रेलर में एक भी ऐसा सीन नहीं था जिसमें मुझे हंसी आई हो। इनफैक्ट जो रोमांस के पोर्शन भी दिखाए जा रहे हैं उसमें रोमांस बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल फील हो रहा है। यही रीजन है कि ट्रेलर देखते टाइम मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि जब ये फिल्म फाइनली रिलीज होगी और उसमें हॉरर और बैक स्टोरी वाले सीन्स चलेंगे तब तो ऑडियंस को मजा आने वाली है, बट वहीं जब ये फिल्म अपना टोन रोमांस और कॉमेडी पे शिफ्ट कर लेगी तो ऑडियंस को अच्छी खासी बोरियत होने वाली है, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से उनको कल की फिल्में हुई थी। जिसके बाद सेकंड प्रॉब्लम जो कि अगेन इस ट्रेलर की काफी मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि ट्रेलर का वीएफएक्स तो ठीक ठाक है, लेकिन वहीं अगर मैं सीजीआई की बात करूं तो वो हद से ज्यादा बुरा है। आई मीन जितने भी क्रिएचर्स दिखाए गए हैं इस ट्रेलर में वो हद से ज्यादा आर्टिफिशियल फील हो रहे हैं। इनफैक्ट कई बार तो देखते टाइम मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी एनिमेटेड फिल्म का ट्रेलर देख रहा हूं। और पर्सनली बताऊं तो इस पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट भी नहीं करता अगर द राजा साहब बहुत सस्ती फिल्म होती, लेकिन अगर इंटरनेट की माने तो इस फिल्म का बजट है तकरीबन 400 से 450 करोड़। तो 400 करोड़ के बजट के हिसाब से तो सीजीआई बहुत ज्यादा पुअर है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब इनका सीजीआई बहुत ज्यादा पॉलिश नहीं था तो ऐसी भी कौन सी आफत आ गई थी कि इस फिल्म के ट्रेलर को 4 महीने पहले निकाला गया। जिसके बाद थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम मुझे ट्रेलर में वो लगी जो कि प्रभास की बहुत सारी रीसेंट फिल्मों से आ रही है, जो कि है डबिंग की। वी ऑल नो कि प्रभास की हिंदी दिन पे दिन इंप्रूव तो होती जा रही है, बट एट द सेम टाइम ट्रेलर के कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं लगेंगे। एंड दैट इज व्हाई आई फील कि अगर प्रभास की जगह इस फिल्म की भी डबिंग शरद केलकर ने की होती, जिन्होंने ऑलरेडी बाहुबली और सलार जैसी फिल्मों में प्रभास को आवाज दी है, तो वो इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए काफी ज्यादा बेटर होता। तो ओवरऑल द राजा साहब के ट्रेलर को लेके मेरे फाइनल वर्ड्स यही हैं कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। डेफिनेटली ट्रेलर में थोड़े बहुत फ्लॉस तो हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि क्योंकि फिल्म को रिलीज होने में अभी भी 4 महीने बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं मेकर्स इन सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। बाकी आई जेन्युइनली होप कि जब फिल्म का सेकंड ट्रेलर है प्रोबेबली नवंबर या फिर दिसंबर में, तो वो इससे तो काफी ज्यादा बेटर हो और फिल्म के लिए एक्चुअली हाइप जनरेट कर सके।